अब देख सकते हैं आपको किलोमीटर यहाँ पे 79,834 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको इसने अभी तक कितना डीजल पिया है उसके बारे में अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सर्विस हुई थी केस मोटर से, जो हुई थी। जय श्री राम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस गाड़ी को लिए हुए ऑलमोस्ट 16 महीने हो चुके हैं और ये गाड़ी चल चुकी है अप्रोक्स 80,000 किलोमीटर के अंदर। प्लस इसके अंदर जो सेकंड ईयर का इंश्योरेंस होता है वो भी इसके अंदर रिन्यू हो चुका है। इसके अंदर सर्विस कॉस्ट कितनी आ चुकी है इतने किलोमीटर चलने के बाद, प्लस इतने किलोमीटर चलने के बाद कार ने कितना फ्यूल कंजर्व करा है। तो टोटल ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आपकी फर्स्ट सर्विस 10,000 पे होगी तो वहाँ पे कितना बिल बनेगा, प्लस इतनी आपकी कार चल जाती है तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपकी कार सिटी के अंदर क्या एवरेज देने वाली है, और इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, प्लस इसके काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर प्लस पॉइंट है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो एक नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे, वो महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर ही लगता है। अब वो नेगेटिव पॉइंट ये है, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम क्या होता था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिलते थे और मैनुअल लेते थे तो आपको 17 इंच के मिलते थे। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने क्या कर दिया कि मैनुअल लो ऑटोमेटिक लो आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिल जाएंगे। और अब एक और अपडेट कर दिया है कुछ टाइम के बाद ही, मेरे हिसाब से ये 6 से 7 महीने के अंदर इन्होंने अपडेट कर दिया है कि अब इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, एडास भी मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं 1-2 लाख रुपए ही बढ़ा है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है या तो आप टाइम लीजिए या फिर आप उसी टाइम पे दीजिए। ये मुझे सबसे बड़ी महिंद्रा की गलती लगी है, क्योंकि ये गाड़ी लेने के बाद कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे 18 इंच के एलॉय व्हील ऐड कर दिए थे, ऑटो डिमिंग IRU में ऐड कर दिया था, वेंटिलेटेड सीट ऐड कर दी गई थी। ये चीज़ें आप पहले ही ऐड कर देते तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहला तो ये नेगेटिव पॉइंट है। प्लस इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इसकी ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी है वैसे तो, बट दिक्कत वाली बात आती है इसकी हेडलाइट के अंदर। इसकी हेडलाइट का थ्रू इतना अच्छा नहीं है जितना आपकी जो क्लासिक S11 आता है उसका है। इसके अंदर LED सेटअप होने के बाद भी पता नहीं क्यों इसके अंदर इतना अच्छा कैमरा नहीं है, सॉरी कैमरा के लाइट का थ्रू इतना अच्छा नहीं है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, इसके अंदर 360 कैमरा होता तो ये ज़्यादा बेटर रहता। फ्रंट के अंदर कैमरा है, रियर के अंदर कैमरा है, बट इस प्राइस के अंदर आप कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सुधार सकते हैं। टाटा की कारों के अंदर जैसे अल्ट्रोज लेते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छा कैमरा आता है, वो 15 लाख की बजट के अंदर गाड़ी है। तो इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद आप महिंद्रा थोड़ा कैमरा सुधार सकते हैं गाड़ियों के अंदर। और मेन चीज़ तो मुझे सबसे बुरी यही लगती है कि वो थोड़े टाइम बाद कारों के अंदर चीज़ें चेंज कर देते हैं, या तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट इनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है यानी फर्स्ट लॉन्च उसके अंदर ये खाली टेस्टिंग के अंदर करते हैं। कस्टमर को लेने के बाद ऐसा होना चाहिए था ना कुछ टाइम बाद कि आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, आपको लगता है तो कुछ चार्जेस देके वो चेंज करवा सकते हैं। बट जैसे कंपनी से अगर एलॉय व्हील भी चेंज कराने की कोशिश करते हैं तो वो भी चेंज नहीं करने देते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे किस काम के एलॉय व्हील हैं, आफ्टर मार्केट ही सारी चीज़ें हो जाती है। बट फिर दिक्कत ये हो जाती है कि आपने टायर चेंज करा रखे हैं, अगर आपके सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने बाहर से एलॉय व्हील लगा रखे हैं तो फिर वो वारंटी भी अवॉइड कर देते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे बुरी लगती है। अब सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के किलोमीटर दिखा देता हूँ। तो अप्रोक्स 16 महीने हो चुके हैं। गाड़ी ली थी आई गेस फरवरी के अंदर ली थी 2024 के अंदर। तो मैं आपको पहले किलोमीटर दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं आपको किलोमीटर यहाँ पे 79,834 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको इसने अभी तक कितना डीजल पिया है उसके बारे में अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सर्विस का भी खोल रखा है मैंने, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो ये चली है 79,834, ठीक है। जूम भी कर देता हूँ। इसको मैं रफली एवरेज ले रहा हूँ सिटी के अंदर और हाईवे का मिला के, तो अपन 12 का एवरेज पकड़ के चलते हैं। कभी कभार ये 16 का भी दे देती है, कभी कभार ये 12 का भी दे देती है, ये मेनली चलाने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर, जैसे अभी मैं राजस्थान सिक्कर के अंदर हूँ, यहाँ से थोड़ा आप चूरू साइड में या फिर सालासर बालाजी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस थोड़ी अप मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ कुछ सिटी के अंदर, तो सिटी वाइज एरिया देखा जाए तो 19.62 किलोमीटर, 90.62 इसका प्राइस है 1 लीटर का। तो अपन यहाँ पे इसको 92 से ही करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह कुछ कम भी मिलता है कुछ ज़्यादा भी मिलता है, तो अपन ज़्यादा नहीं 92 के हिसाब से कर लेते हैं। तो 92 का कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने पिया है अभी 6,12,060 रुपये का डीजल अभी तक इतने किलोमीटर चलने के बाद। और इसकी सर्विस रिकॉर्ड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको।
तो फ़ोन के अंदर मैंने लॉगिन कर रखी है इसकी सारी डिटेल, देख सकते हैं। फर्स्ट सर्विस जो है थी यानी जनरल चेकअप जो हुआ था इसका 9/2024 के अंदर हुआ था। तो वो 1000 किलोमीटर पे होता है जो जनरल चेकअप होता है, तो वो फ्री रहता है। और जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उसके अंदर खाली ऑयल का चार्जेस लगा था और कुछ छोटा मोटा चार्जेस लगा था, तो वो हुआ था 4653 रुपये का। ये 13,000 वाला जो अमाउंट है ये एक्सीडेंट के अंदर, मतलब एक्सीडेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, विंडशील्ड अपन ने चेंज करवाई थी। हाँ, इसके अंदर विंडशील्ड की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो प्रॉब्लम भी है एक तरह से, ये अच्छी चीज़ भी है। जैसे ये इसका एरिया जो है ये एकदम स्ट्रेट टाइप में है, तो यहाँ पे पानी तो नहीं टिकता, बट प्रॉब्लम ये होती है कोई भी छोटा सा कंकर इस पर लग गया तो ये क्रैक हो जाता है। आई गेस अभी तक इसके अंदर 2 बार विंडशील्ड चेंज हो चुकी है। और विंडशील्ड की जो कॉस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब लुब्रिकेशन का, यानी जो इसके अंदर साइड में ये सील ये लगती है उसका चार्ज अप्रोक्स 16 से 1700 रुपये के आसपास, तो उसी का चार्ज है। बाकी जो विंडशील्ड है ये ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर वाली, ये अप्रोक्स 5,500 रुपये की है, बट आप कंपनी से करवाते हैं तो यहाँ पे आपका बिल बैठ जाता है 10,500 के आसपास। तो ये 2 बार चेंज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अप्रोक्स इसके सर्विस का कॉस्ट अभी तक हुआ है 1,07,000 के आसपास, जिसके अंदर सर्विस हो गई है, डिस्क ब्रेक हो गए हैं, विंडशील्ड चेंज हुई है, वो सारी चीज़ें आ चुकी है। और एक बार इसका लेफ़्ट साइड वाला साइड ORM भी चेंज हुआ है। तो ये सारी कॉस्ट आ चुकी है इसी के अंदर। मतलब अपन ने इसका कोई अभी तक क्लेम नहीं लिया भगवान की दया से, और आप लोगों को लेना भी नहीं चाहिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको चलने दो, क्लेम लोगे तो वो नो क्लेम बोनस इसका कम हो जाएगा। एग्जैक्ट इसका जो अभी इंश्योरेंस रिन्यू हुआ था उसका मेरे पास डाटा नहीं है, बट अप्रोक्स आप ये पकड़ के चलिए कि 1,80,000 के आसपास इसका इंश्योरेंस रिन्यू हो चुका है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो थोड़ा महंगा हुआ था, उसके बाद नो क्लेम बोनस मिला था, तो ये अप्रोक्स 2 साल का जो हुआ है 1,80,000 के आसपास हुआ है। और फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है ये इनकी जो प्लेसमेंट है ना ये मुझे थोड़ी अजीब लगी है, और कभी कभार ये होता है ये इरिटेट भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है ये वर्क करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। और जो सनरूफ की मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे आपने भी काफ़ी लोगों की वीडियो देखी होगी, नाम किसी का नहीं ले रहा मैं, बट होता क्या है जो इसका सनरूफ है इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस ये करी है, अगर आपने इसको दबा के रखा है इलेक्ट्रिक वाले बटन को, तो जब तक ये प्रॉपर बंद नहीं होता ना तो तब तक आप इसको चेक करते रहिएगा। और क्लस्टर के अंदर भी आपको गाइडेंस मिल जाती है अगर ये प्रॉपर बंद नहीं होता है। तो मेन कारण ये होता है इस रबड़ से भी पानी आ जाता है अगर ये प्रॉपर बंद नहीं होता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी गाड़ी के अंदर आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है और ये इसका टॉप मॉडल है। अब आई गेस टी वाला मॉडल भी ऐड कर दिया गया है, बट ये 2024 के अंदर अपन ने जब लिया था फरवरी के अंदर, तो ये टॉप ऑफ द लाइन था मैनुअल ट्रांसमिशन 4x2 के अंदर। तो यहाँ सोनी का म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है, देख सकते हैं। तो वैसे तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट कई कई जगह है मैंने नोटिस करा है कि इसका साउंड क्वालिटी फटने लग जाती है। अब वो पता नहीं क्यों 3D पे लेते हैं या फिर अपन इसके अंदर जो साउंड मोड है उनके कारण। बाकी एसी की जो प्लेसमेंट है ना इसकी बहुत ही शानदार जगह है, डायरेक्ट आपके मुंह पे हवा आती है। मतलब बीच में कोई यहाँ पे जैसे होता है ना कुछ कुछ कारों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बटन्स दे दिए तो उसी कारण आपके मुंह पे हवा नहीं आती, बट इसके अंदर प्रॉपर आपको मुंह पे हवा मिल जाती है और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी थोड़ी बेटर हो सकती थी इसके दूसरे कंपटीशन को देखते हुए। बाकी सीट का कंफर्ट ही अच्छा है, और मैंने आपको बताया ना कि महिंद्रा को ये चीज़ें सुधारनी चाहिए, जो फर्स्ट कस्टमर गाड़ी लेते हैं उनके साथ ऐसा ना करें। अब इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट मिलने लग गई है, बाकी इंटीरियर के अंदर ऐसे ज़्यादा कोई चेंज नहीं करा, बट वेंटिलेटेड सीट मिल गई है। टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे अब आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है, वायरलेस चार्जर दे दिया है। ऐसा क्यों करना आपको जब पता है कि कुछ चार्जेस ही आप बढ़ा रहे हैं और थोड़े दिन बाद ही बढ़ा देते हो, तो गलत बात है यार। थोड़ा सोचो कस्टमर के बारे में कि नई गाड़ी लेता है फिर उसके 1-1.5 महीने बाद आप ये चीज़ अपडेट कर देते हो, कम से कम 1 साल का तो लो, सामने वाले को रिग्रेट ना हो। अब आप IRM जो है वो ऑटो डिमिंग के साथ देते हो, इसके अंदर आपको मैनुअल मिलता है, तो ये चीज़ें सुधारो यार, क्योंकि कस्टमर इतना पैसा दे रहा है उसको बाद में रिग्रेट ना हो। तो फ्रंट के अंदर आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो बैक सपोर्ट के लिए है, मतलब चलाते वक्त मेरी बैक के अंदर दर्द होता है, बट इसको मैं आगे कर लेता हूँ तो वो दर्द महसूस ही नहीं होने देता, ये काफ़ी अच्छा है। और सीट की जो हाइट और इसकी जो कमांडिंग पोजीशन है, बैठने के बाद आपको लगता है कि हाँ किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हो तो आपने कुछ एक अच्छी चीज़ ली है। और ब्रेकिंग के अंदर ये है कि जैसे मैं कभी कभार वरना चलाता हूँ, कभी कभार इसको चलाता हूँ, तो इसके जो ब्रेक हैं काफ़ी पावरफुल है, और जब इसको दूसरी कार से शिफ्ट होकर चलाते हैं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने पर्सनली ये फेस करा है, आप भी फेस करते होंगे, क्योंकि इसके अंदर चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और पीछे की साइड में कल मेरे भाई ने एक बात बताई, अगर मान लीजिए
आप यहाँ से बैठ गए हैं कैसे ही जुगाड़ करके, एक बार मान लीजिए आप यहाँ से बैठ चुके हैं सीट पे जाकर, तो अब बैठने के बाद इसको बंद कैसे करेंगे? अगर ड्राइवर सीट के ऊपर होगा, को पैसेंजर यहाँ होगा और यहाँ पे भी बैठे हुए होंगे, और आप यहाँ पे बैठते हैं, तो आपको बंद करने का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। इसको पकड़ के आप बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टूट भी सकता है। तो ये चीज़ उसने मेरे को बताई है और मुझे भी लगा हाँ ये एक ड्रॉबैक तो है, क्योंकि उतर के किसी को बंद ही करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट आप यहाँ से बैठते हैं तो। फ्यूल टैंक जो है इसके अंदर आपको ये बढ़िया चीज़ मिलती है, डायरेक्ट आप बाहर से ओपन और क्लोज कर सकते हैं अगर आपकी कार अनलॉक रहेगी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, अभी भी देख सकते हैं जो क्रोम इसके अंदर यूज़ करा गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करा गया है कंपनी से। तो मैं सारी चीज़ें गलत तो नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें जो हैं मेन वो मैंने बता दी आपको। ये चीज़ें महिंद्रा को सुधारनी चाहिए क्योंकि वायरलेस चार्जर ये नहीं दे रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं खटकता है। और ये जो पैनल है ये मैट फिनिश के अंदर है और ये थोड़ा अब क्या जैसे स्क्रैच होते हैं तो वो दिखने लग जाते हैं। हालांकि पियानो ब्लैक वाले पे भी दिखते हैं, बट वो थोड़ा अच्छा लगता है कि इतने आपने पैसे खर्च करें उस हिसाब से। और इतने चलने के बाद भी इसकी टायर कंडीशन देख सकते हैं, अभी तक गाड़ी के टायर चेंज नहीं हुए हैं। तो टायर के अंदर देख सकते हैं माल अभी भी अच्छा खासा है, ये कंपनी से आए वही टायर है स्टॉक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ढंग से चलाते हैं, गाड़ी को मेंटेन करके रखते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी गाड़ी आराम से चलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये गाड़ी मेरे उन्हीं अंकल की है जो स्कॉर्पियो क्लासिक की मैंने वीडियो अपलोड करी थी आई गेस 1 साल पहले। आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्रोक्स वो गाड़ी 4.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी है और अभी भी गाड़ी चल ही रही है। तो वही इसको ड्राइव करते हैं ज़्यादातर क्या मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के पास रहती है। हमारे जैसे साथियों के साथ तो कभी कभार ही गाड़ी मिलती है। बाकी गाड़ी की जो स्टाइल है, परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2200 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है डीजल के अंदर, टर्बोचार्ज, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। बट कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सुधारनी पड़ेगी महिंद्रा को। बाकी जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है गाड़ी के साथ, ऐसे कोई शिकायत वाली बात नहीं है। जो मेन ड्रॉबैक थे वो मैंने आपको बता दी है। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं आज की डेट में रोड के ऊपर अगर 10 गाड़ी चल रही है तो उसमें से आपको 3 या 4 स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी। और आपको जो बेस्ट इन्होंने वेरिएंट निकाला है वो Z8 सेलेक्ट वाला निकाला है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो इनको ये पहले ही निकाल देना चाहिए था ये वेरिएंट, तो हम जैसों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बाकी वो वेरिएंट जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। जिनको टॉप मॉडल लेना है वो टॉप मॉडल ही लेंगे, और जिनको वो वाला वेरिएंट लेना है कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके तो वो वाला ही लेंगे। बाकी सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर अच्छी है। कुछ जगह जैसे अब ये पार्ट देख सकते हैं, इधर वाला साइड ओआरएम नया डला था, ये अभी से ही थोड़ा पीला होने लग गया है क्योंकि ये नया पार्ट डला था। तो यहाँ पे थोड़ी पेंट क्वालिटी भी उनको सुधारनी पड़ेगी। बाकी अभी तक रस्टिंग वस्टिंग का तो ऐसा कुछ नहीं देखा गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें ओके हैं। और टायर भी कंपनी से जो मिलते हैं स्टॉक टायर, ये भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।